जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे जी सीआरपीएफ पैरामेडिकल वाले जिनका सिलेक्शन हो गया उनके ज्वाइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले, चाहे सीआरपीएफ चाहे आप ट्रेडमैन का कर लेते हैं चाहे एसएससी-जीडी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उस समय जो आपके ज्वाइनिंग टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या रिक्वायर होती है, सारे चीज को A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट है सबके काम है। आप लोग सोच रहे होंगे पीछे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, यही तो डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन काम क्या है, कब का लगेगा, सब कुछ आपको जानकारी हम देंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, चाहे ये किसी भी ऑल भर्ती का, ठीक है ना, ये क्या है, ऑल जॉब के लिए है, ठीक है ना। आप किसी भी, चाहे सीआरपीएफ हो, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, एनी, यानी किसी भी आप में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपके ज्वाइनिंग समय आपके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं यही लगते हैं सभी का, किसी में चेंजिंग नहीं होता है। सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, आपके जितने भी वैकेंसी अगर आपके देखिए मैट्रिक बेस पे आती है, जीडी की जितनी भी वैकेंसी है वो मैट्रिक बेस पे आती है, चाहे आपका कुक का हो, चाहे आपका ट्रेडमैन का हो, चाहे जीडी का हो, ठीक है ना। तो सबसे तो पहले आपका मैट्रिक का डॉक्यूमेंट चाहिए, मार्कशीट वगैरह, ठीक है, आपका मैट्रिक का चाहिए। अगर आपने +2 किया है या आपने बीए किया है तो उसका डॉक्यूमेंट दे या ना दे, पहले सुनिएगा। देखिए, जितने भी मैट्रिक बेस पे ये वैकेंसी आती है तो आपको मैट्रिक का ही देना है, ये सबका नहीं देना है। आप बहुत से बच्चे बोलेंगे देने से सर हमें प्रमोशन में फायदा मिलता है। देखिए, आपको प्रमोशन में भी कोई फायदा आपके डॉक्यूमेंट से नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। फायदा कब मिलता है, जब आप विभागीय एग्जाम में अगर बैठते हैं तब आपको जाके फायदा मिलता है। लेकिन अगर आपने ट्रेडमैन में आपने भर्ती हो गया, अगर जीडी के लिए भर्ती हो गए हैं और आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, आपको जीडी से अच्छा और बेहतर फॉर्म अप्लाई कर लिया, आपने बेस पे आपने भर्ती हो गए, तो आपके अगर +2 और बीए आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो उसके अगर डॉक्यूमेंट है तो आप बाहर से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप एनओसी लेके विभाग से उसको आप जाके उसमें एग्जाम में अटेम्प्ट हो सकते हैं, फिजिकल वगैरह में जो जिसमें भी जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। तो आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे +2 और ग्रेजुएशन का, तभी जाके आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन जब आप जमा कर देंगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपके विभाग में जमा हो जाएगा, फिर आप बाहर से कोई भी अदर वैकेंसी को आप नहीं भर सकते हैं। तो अगर मैट्रिक बेस से है तो मैट्रिक का ही आपको जमा करना है, ठीक है। बाकी अपने पास ओरिजिनल रखना है और मैट्रिक का जितने भी डॉक्यूमेंट है सबका जीरोक्स करके मैट्रिक के कम से कम 2-2 पेयर घर पे रखना है। आपके वेरिफिकेशन से लेकर हर चीज में आपको उस समय काम देगा, ठीक है। दूसरा बात, कास्ट सर्टिफिकेट। आपको तो पता है कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वाले के छोड़ के सभी को लगता है आप किसी भी कास्ट से हैं। तो उसके बाद चलिए बात करते हैं आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल यानी आपका जो भी है निवास वगैरह, जहां से भी आप जिस स्टेट के हैं, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनवेक्स सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर देखिए आपने ओबीसी से है, आपने छूट लिया है, SC/ST से है छूट लिया है, EWS से है उसमें आप लोगों ने छूट लिया है, तो वो आपका एनवेक्स सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अगर आपने किसी भी चीज में छूट लिया है तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका बैंक पासबुक। बैंक पासबुक किस लिए, तो देखिए आप जब भी विभाग में अगर भर्ती होते हैं तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक में आपका खाता होना चाहिए, उसका पासबुक होना चाहिए, और किसका होना चाहिए, तो SBI का, ठीक है ना। सारे बैंक SBI के द्वारा ही ये जॉब जितने हैं किए जाते हैं और आपके SBI का ही होना चाहिए। अगर आपका अदर में है तो आप लोग जाके SBI का अकाउंट खुलवा लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, क्योंकि है। और अगर आपके पास अगर नहीं होता है ज्वाइनिंग के समय तो वहां तो आपको खुलवा दिया जाएगा, SBI में ही आपका अकाउंट खुलवाया जाएगा। लेकिन उस जहां आपने सपोर्टेड में बिहार का रहने वाला हूं और मैं श्रीनगर में चला गया, ठीक है, या मेरा जीसी दूसरे जगह है, मैंने वहां जाकर ज्वाइन किया, मेरा वहां अकाउंट खुलवा दिया गया है, तो जब भी मैं अगर छुट्टी वगैरह पे आता हूं, अगर बैंक से रिलेटेड कोई काम पड़ता है तो मैं अपने ब्रांच में नहीं जा सकता हूं, उसी ब्रांच में मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग पहले से ही अकाउंट अपना SBI में खुलवा के रखिए, ताकि जो भी अगर कमी बेसी हो या अकाउंट से जो भी
पीएनजी वगैरह कराना हो, ठीक है ना, आधार कार्ड वगैरह लिंक कराना हो, पैन कार्ड वगैरह लिंक कराना हो। हालांकि आप लोग अकाउंट खोलने के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लिंक करा लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको आगे परेशानी ना करना पड़े, ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा आपका जो भी है एसबीआई का आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना, अपने होम स्टेट का करवा लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एक बात है आधार कार्ड। जी हाँ, बिल्कुल, आधार कार्ड क्या है, आजकल हर जगह कंपल्सरी कर दिया है कि आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। पहले आधार कार्ड का नहीं था, लेकिन अभी क्या है, आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो आधार कार्ड में आप लोगों का जो भी अगर गलती हो, ठीक है ना, जो भी गलती हो, नाम गलती हो, एक एक स्पेलिंग गलती हो, डेट ऑफ बर्थ गलती हो, तो आप लोग उसको चेंज करा सकते हैं आधार कार्ड को। आधार कार्ड चेंज कराने के बाद आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है, अभी भी आपके मौका है, ठीक है। हालांकि वहां आपको समय मिल जाता है, लेकिन अभी आपके पास समय है। जिनका भी है, आपका ज्वाइनिंग हो गया है, नहीं हुआ है, आप भर्ती हो गए हैं, नहीं हुए हैं, तो अभी आप लोगों के पास समय है, आप लोग चेंज करा के आधार कार्ड अपडेट रखिएगा, जो कि आपके सर्टिफिकेट से मैच करता हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैन कार्ड। आप बोलेंगे सर पैन कार्ड की क्या जरूरत है? जी हाँ, पैन कार्ड अगर आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो आपको पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है। और आधार पैन क्या है कि आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए। लिंक, आपके लिंक होना चाहिए बैंक से। अगर लिंक है अभी तो ठीक है, नहीं तो वहां आप जाएंगे तो आपको मौका दिया जाता, आप लिंक करा सकते हैं, नहीं तो आप पहले भी आप लिंक करवा सकते हैं। नेक्स्ट वोटर कार्ड। वोटर कार्ड आजकल उतना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। जितनी जब से ये आधार कार्ड आ गया है तब से वोटर आई कार्ड का बाजार खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी जिनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में या आईडी वगैरह में जरूरत पड़ता है तो आपके वोटर कार्ड के सहारा द्वारा आप लोग ये चीज बनवा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो वोटर कार्ड भी आप लोगों को रखना जरूरी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आपको जब ज्वाइनिंग करने जाना है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर लेके ही जाना है। ज्वाइनिंग लेटर को तो लेके जाएंगे ही, उसका भी जीरोक्स करा के एक घर पे रख देना है, ठीक है ना। उसका भी जीरोक्स करा के आपको रख देना है। उसके बाद आपके जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो ज्वाइनिंग लेटर में आपके एक दो उसमें क्या है, फॉर्म होते हैं। अब कौन कौन सा फॉर्म होता है? एक तो एसएचओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है आपको, वो किस प्रकार से होता है तो आपका फॉर्म रहता है। बाकी ये सब क्या आपको फील करना पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है, साइन होता है, और यहाँ क्या है, स्टम्प होता है, मोहर होता है। इस प्रकार से होता है, आपको खुद से सारा चीज फिल कर लेना है, एक फोटो लगा देना है, और जब आप थाने में अपने जाएंगे तो वहां देंगे तो आप क्या करेंगे, साइन करके आपका जो भी स्टॉम्प यहाँ लगा देंगे, ये आपका एसएचओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है ना। दूसरा बात क्या है, अटैचमेंट फॉर्म। आप जब ज्वाइनिंग करते हैं तो उसके साथ एक फॉर्म आता है, तो ठीक है, सारे फॉर्म को अपने से फिलअप करके आपको खुद अटेस्टेड करना पड़ता है। अब दूसरी बात कि पैसा हमने लिखा है, पैसा। तो ज्वाइनिंग जब आपका हो जाएगा तो आपको पैसे की क्या जरूरत है? बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि सर पैसे की क्या जरूरत है। तो जी नहीं, आपको पैसे लेके जाने हैं। और कितने लेके जाने हैं? तो कम से कम आपको 10,000 रुपए आपको लेके जाने हैं, कम से कम। ज्यादा आपके ऊपर है, अगर आप अपने अकाउंट में रख के जाए या कैसे भी जाए, आपको लेके जाने हैं। आप बोलेंगे क्यों? तो देखिए, आप किसी भी फोर्स में जाते हैं ना, चाहे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी में, तो आप सबसे पहले क्या है कि सिक्योरिटी मनी आपका जो भी है लगता है। आप किस चीज का लगता है? डाइनिंग का, जो भी आप खाना वगैरह खाते हैं, तो 5,000 रुपया ऐसे आपको जमा करा लिए जाएंगे। उसके बाद से मतलब 5,000 कराने के बाद आपको हो सकता है कि अभी रम वगैरह जो मिलता है उसकी वगैरह, उसके भी अभी पैसे जमे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे उस समय अभी तो हालांकि उसके लिए समय मिल जाएगा आपको रम वगैरह का पैसे जमा करने के लिए। लेकिन सबसे आपको ये क्या है, मेस का पैसा आपको जमा करना पड़ता है हर कि जो आप खाना खाएंगे वहां ट्रेनिंग में या जीसी वगैरह में, तो आपके ये सारे पैसे से क्या होता है कि आपके राशन वगैरह आता है खरीद के, और आपके मेस चलते हैं। जब आपका सैलरी नेक्स्ट बार जब आपकी सैलरी आएगी तो जितने भी आपके पैसे लगते हैं, जो पैसे मिलते हैं, अभी 4200 कुछ हो गया है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो पैसे आपको जमा करने पड़ते हैं अकाउंट से। लेकिन जब आप ट्रेनिंग पीरियड काट के या बटालियन से आप दूसरे जगह जाते हैं तो ये पैसे आपको दे दी जाते हैं, ये हमेशा जमा रहता है। अभी भी हम लोग का भी जमा है, ठीक है। अगर हम लोग भी दूसरे बटालियन में जाते हैं तो ये पैसा हम लोगों को वापस कर दी जाती है। बाकी अगर 5,000 रुपया आपके पास बचता है तो जिसमें आपको वहां जो भी जूते वगैरह जो भी कुछ
चीजें खरीदना हो तो आप वहां खरीद सकते हैं। महीने के लिए आपके जो भी खाने पीने का दिल किया कर सकते हैं। तो मिनिमम कम से कम आपको 10,000 रुपए लेके जाने की आवश्यकता है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट था हमने सब कुछ इसको बता दिया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं ज्वाइनिंग टाइम, और यही आपके लगने वाले हैं। ठीक है, तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन था। आप किसी में भी सिलेक्शन लेते हैं तो आपके ये सेम डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और सारे डॉक्यूमेंट का कम से कम आप 2-2 जीरोक्स करा के घर पे रख के तब ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि भविष्य में आपको जब भी जरूरत पड़े तो आपके पास जीरोक्स रहेगा, तो उससे आपका काम चल जाएगा। वेरिफिकेशन वगैरह में भी आपको वही डॉक्यूमेंट काम आएंगे जो जीरोक्स आपने रखा होगा, क्योंकि आजकल कागज बोलती है, इंसान नहीं बोलता है। तो अगर कागज है तो सब कुछ है। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था ज्वाइनिंग से रिलेटेड। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि दूसरे भाई का भी फायदा हो जाए। और हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।